आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के बारे में बात करेंगे कि हम लोग एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। कोई भी फंक्शन दुनिया का हो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का एक वर्किंग रूल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। उसी मेथड से हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम मैक्सिमा और मिनिमा एक फंक्शन का निकालते हैं। उसी के बाद उसी मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो सीबीएसई में आया हुआ है। तो ठीक है, देखिए सेकेंड, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा निकालने का वर्किंग रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई फंक्शन fx है, उस फंक्शन को हम बाय करेंगे। लेट y बराबर fx। ठीक है, उसके बाद हम तब फाइंड dy by dx एंड डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। उसके बाद इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, हमने dy बाय dx और डी स्क्वायर बाय लिखा। अब क्या कीजिए, जो dy बाय dx आया पुट कीजिए dy बाय dx बराबर 0। dy बाय dx बराबर 0 पुट कीजिए एंड और फाइंड x। जब dy बाय dx जो आएगा उसका 0 से इक्वेट करेंगे तो आपका x का कुछ इक्वेशन आएगा। एंड फाइंड x, और x का निकालिए एंड फाइंड x और x को फाइंड कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, सपोज हम ये मान लेते हैं कि x बराबर आपका कोई स्टेशनरी पॉइंट ए बी सी एक्सेट्रा ए बी सी या बहुत सारा बिंदु आया हो। मान लेते हैं कि ए बी सी आया है। ठीक है, क्या है, ए बी सी आया है। अब देखिए क्या, अब टर्निंग पॉइंट होने वाला, अब क्या करना है। ठीक है, अगेन अब देखिए ये सारा बिंदु जो ए बी सी है, x बराबर जो तीनों बिंदु आया ए बी सी, इसके क्या मतलब हुआ, इसके मतलब हुआ कि यहाँ पर लिखते हैं हियर, यहाँ पर ए बी सी आर पॉइंट्स। ए बी सी उन तमाम बिंदु हैं वेयर, जहां फंक्शन हैज मैक्सिमा मिनिमा। ए बी सी उन तमाम बिंदु है उसी तीनों बिंदु पर एक्सेट्रा, इसी सब बिंदु पर क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा होगा। अब हम कोई पार्टिकुलर पॉइंट ए निकाल के उसी पर लगाते हैं कि कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, और कब ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा होगा। ठीक है, टेस्ट, और इस टेस्ट को डबल डेरिवेटिव टेस्ट अपन कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब निकाल लिया, अब बारी बारी से बिंदु लेना है। एट, जैसे पहला बिंदु हमने लिया ए, तो एट x बराबर ए पर, x बराबर ए लिया। ठीक है, x बराबर ए पर क्या कीजिए, फाइंड डी स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर एट x बराबर ए। अब डी स्क्वायर बाय बटे dx स्क्वायर x बराबर ए पर आपको निकालना है। अब देखिए, इफ यदि डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ये चीज यदि लेस देन 0 आया, 0 से कम आया, देन तब फंक्शन हैज
मैक्सिमा, तब फंक्शन का x बराबर a बिंदु पर मैक्सिमा हो जाएगा। जब डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर a पर मैक्सिमा होगा। x बराबर a पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, आप देखिए फिर if डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, देन फंक्शन हैज मिनिमा, तब फंक्शन क्या होगा आपका, मिनिमा होगा एट x बराबर a पर। ठीक है, ध्यान रखना है सबका, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, यूज करेंगे इसको, ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, इफ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द फंक्शन। यदि डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर 0 आ जाए तो फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। यानी यहाँ पर टेस्ट जो था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो फेल कर गया। द टेस्ट, द डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, so we need other test। अब क्या करेंगे, find dy by dx at x बराबर a माइनस एप्सिलॉन एंड x बराबर a प्लस एप्सिलॉन। जब डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर आप सवाल बना रहे हैं और यदि डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर यदि 0 आ जाता है तो ऐसे केस में टेस्ट फेल हो जाता है और हमें दूसरे टेस्ट की जरूरत होती है। फिर हम इस प्रोसेस से यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए माइनस एप्सिलॉन और एक्स बराबर प्लस एप्सिलॉन पर निकाल लीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। पहला कंडीशन, इफ dy बाय dx एट x बराबर a माइनस एप्सिलॉन पर ये चीज यदि 0 से छोटा आ जाए एंड और dy बाय dx एट x बराबर a प्लस एप्सिलॉन पर ये चीज 0 से बड़ा आ जाए, देन द फंक्शन has minima at x बराबर a। दूसरा बात, if dy by dx at x equal to a minus epsilon greater than 0 and dy by dx x बराबर a प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0, then the function has maxima at x बराबर a। आप सोच रहे होंगे क्या ये बकवास ये सब चीज हो रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने में सबका बहुत यूज होगा। इस सब के बिना आप भूल ही जाइए कि आप मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे एग्जाम में। ध्यान से समझना, कॉपी लेके बैठना है। वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो तो आ रहा है भाई क्लियर एकदम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट 4 सेकंड हुआ है। अब मिटाते हैं, ठीक है। कॉपी में नोट कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में, अच्छा ये तीनों कब लिए, जब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब 0 आ गया था तब। अब देखिए आगे, इफ डी वाई बाय डी एक्स एट x बराबर a माइनस एप्सिलॉन एंड x बराबर a प्लस एप्सिलॉन, इस दोनों बिंदु पर हैव सेम साइन। ये दोनों बिंदु पर x बराबर a माइनस एप्सिलॉन पर भी और x बराबर a प्लस एप्सिलॉन पर भी, दोनों बिंदु पर यदि ये फंक्शन सॉरी डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx जो है, यदि दोनों का चिन्ह सेम आ जाए, यानी दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों निगेटिव आ जाए, तब देन द फंक्शन इज नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक थ्योरी आपका हमने दिखा दिया कि हम लोग एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से x बराबर जितना बिंदु जो निकला था b c d, जितना भी बिंदु आया आप टेस्ट कर सकते हैं। लिख देते एक लाइन, सिमिलरली we check maxima minima at x बराबर b c एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपका थ्योरी पोर्शन क्या होता है, समाप्त होता है। अब हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट का हम आपका किताब से क्वेश्चन करा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कहाँ हुआ था। वैसे बहुत क्वेश्चन है कराने के लिए, लेकिन हम अलग अलग वीडियो बना के करेंगे। समझा आदित्य? तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर थ्योरी आप लिखे हैं तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थ्योरी एक बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहता है, आपका क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, कितना दिया हुआ है, और फंक्शन दिया हुआ y बराबर x पर पावर 5 माइनस 5x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। यही आपका क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं। वीडियो तो धुंधला पड़ रहा है जी, एक सेकेंड।